Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Fungal infection in penis and fungal infection of external genital organ in male. क्या है फंगस? पहले इसके बारे में समझ लें। फंगस एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी पे खास करके स्किन पर अटैक करके और वहां पर इरप्शन प्रोड्यूस करता है और कई तरह के यहाँ पे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। लोग इसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी इसमें तकलीफ भी होती रहती है, इरिटेशन ज़्यादा होता है। अब हम एक एक बात करते हैं हम लोग फंगस के बारे में। फंगस कभी भी हेल्दी सेल पर अटैक नहीं करता है। फंगस जब भी अटैक करता है तो ये वीक सेल पर अटैक करता है, पहले से कमजोर रहता है तब अटैक करता है। या तो एक्सेस स्वेटिंग के कारण, या फिर गलत तरह के सोप यूज करने के कारण, या फिर नायलॉन क्लॉथ यूज करने के कारण, या इम्यूनिटी वीक होने के कारण, डायबिटीज के वजह से, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के कारण, ऐसे बहुत सारे अनेक कारण होते हैं जिसके कारण फंगस अटैक करता है। आया कहां से? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या तो स्किन कांटेक्ट हुआ, क्लॉथ कांटेक्ट हुआ, या फिर कोई सेक्सुअल कंटामिनेशन हुआ, तब यहां से फंगस जो होता है चला आता है। आइए बात करते हैं हम लोग जेनिटल फंगस में। जेनिटल में 3 वेराइटीज के फंगस होते हैं, याद रखना बड़ी गौर से। जेनिटल में 3 वेराइटीज के फंगस अटैक करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सबसे कॉमनेस्ट जो पेशेंट ज्यादा फोन करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो अटैक होता है जो अंदर वाले एरिया में, यहाँ पे ये जो एरिया बता रहे अंदर का, इस एरिया में ज्यादा अटैक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडियासिस बोलते हैं। कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस है ना। कैंडिडियासिस कैंडिडा अल्बिकेंस एक फंगस है और ये कैंडिडा अल्बिकेंस के अटैक हो जाता है किस पे? ग्लांस पेनिस वाले इस एरिया पे। और चूंकि ये व्हाइट कलर का एक पैच बनाता है इसलिए इसको हम बोलते हैं पेनिस थ्रस ही बोलते हैं, पेनिस थ्रस है ना। कैंडिडा अल्बिकेंस है ना। कैंडिडा अल्बिकेंस ये बहुत कॉमनेस्ट है जो कि जेनिटल ऑर्गन पर अटैक करता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के कारण या किसी क्लॉथ के कांटेक्ट होने के कारण यह स्किन पे चला आता है। आने के बाद अगर हम थोड़ा स्किन को हटा दें अगर बाय ऊपर से, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा व्हाइट पैच मिलते हैं, व्हाइट कलर का। अब हम बात ये करते हैं इसमें क्या बात कर रहे हैं कि इसका होने का फैक्टर क्या है। जो पेशेंट डायबिटिक मेलाइटस के होते हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज करते हैं, जिनका इम्यूनिटी कमजोर होता है, जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, जो जिसमें कॉर्टिसोल ओवर यूज करते हैं, या फिर और भी किसी और कारण से, इन लोगों को कैंडिडा अल्बिकेंस ज्यादा अटैक करता है। और ये कैंडिडा अल्बिकेंस आने के बाद यहां पर व्हाइट कलर के एक पैच बनाते हैं, क्योंकि इस कैंडिडा अल्बिकेंस से जो एंजाइम बनता है ना फंगस से, वह यहां के सेल को डैमेज करता है और डैमेज करने के कारण वहां पर व्हाइट कलर का एक लेयर बनाता है जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया के नाम से भी जानते हैं। पेनिस ल्यूकोप्लेकिया भी बोलते हैं, पेनिस थ्रसी बोलते हैं। अब ऐसा पेशेंट बहुत ज्यादा मिलता है, काफी मात्रा मिलते हैं। सिम्टम इसमें क्या मिलेगा आपको? कैंडिडा अल्बिकेंस में इरिटेशन होता है, पेन भी होता है, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज भी होते रहते हैं, व्हाइट कलर के डिस्चार्ज होते हैं। फिर उसके बाद जो स्किन होता है उसका मूवमेंट होने में दिक्कत होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स में दिक्कत होगा, इसमें स्वेलिंग हो जाता है इसमें। और ये सब डिजॉर्डर्स कॉमनेस्ट मिलता है, इचिंग भी देखने को मिलता है इसमें। तो पहला नंबर पे था कैंडिडियासिस। ट्रीटमेंट हम लोग एक साथ चलते हैं। पहले दूसरा फंगस देख लेते हैं। दूसरा फंगस होता है जो स्किन पे सिर्फ होता है, यहां पे सिर्फ ओनली स्किन पर। इसको बोलते हैं हम लोग टीनिया डर्मेटोफाइट, टीनिया डर्मेटोफाइट, डर्मेटोफाइट, या इसको बोलते हैं रिंग वर्म बोलते हैं, रिंग वर्म। देखिए ये रिंग वर्म ये भी एक फंगस है, ब्रांच वाले फंगस होते हैं, है ना। इसका जो फंगस का जो शेप होता है ना, ऐसा होता है फंगस, है ना। ऐसे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे ब्रांच मिलेंगे इसमें, इस तरह से ब्रांच वाले फंगस होते हैं ये टीनिया डर्मेटोफाइट्स। और ये आता कैसे है? वही स्किन या क्लॉथ कांटेक्ट से आता है, ये सेक्सुअल से नहीं फैलता है,
याद रखना होगा, ये सेक्सुअल से नहीं फैलता, ये सिर्फ स्किन और क्लॉथ कंटेक्ट से आता है, ये किसी न किसी कारण से। और प्लस फैक्टर क्या होगा, वही इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज करने से, डायबिटीज मिलाइटिस के कारण, और प्लस हाइजीन मेंटेन नहीं रहने के कारण, और मैक्स जो नायलॉन गारमेंट्स यूज करने से, और पसीना ज्यादा वहां पे चलने के कारण, ये सब कारण क्या होता है कि ये अटैक करता है tinea dermatophytes। और इसका जो देखेंगे ना, तो इसका जो इरप्शन कैसा होता है इसका ना, इसका इरप्शन आपको राउंड ऐसा होता है, यानी स्किन पे जो है ना, इस स्किन पे आपको ऐसा पेप्यूल ग्रो करेगा, और इस तरह से आपको डार्क कलर मिलेंगे, डार्क शैडो मिलता है यहाँ पे, और काफी इचिंग होता है इसमें। जब भी कपड़ा खोलेंगे ना, जब तो काफी इचिंग होता है इसमें, पसीना चलेगा तब भी इचिंग होगा, पानी लगने के बाद, साबुन पानी लगने के बाद भी इचिंग होता है, तो काफी इचिंग होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, रिंगवर्म बोलते हैं। अब 2 नंबर तो देख लिए हम लोग, अब आते हैं नंबर 3 एस्परजिलस, है ना। एस्परजिलस तीसरा नंबर का फंगस होता है एस्परजिलस, इसको मिटाते हैं यहाँ पे, एस्परजिलस, है ना। एस्परजिलस इस ग्रुप्स का फंगस होता है, ये एस्परजिलस ग्रुप्स का ये जो फंगस होता है ना, ये दोनों पे अटैक करता है, स्किन पे भी अटैक करेगा और ग्लास पेरिस पे भी अटैक करेगा, दो जगह याद रखना होगा। ये 2 तरफ अटैक करता है एस्परजिलस, दोनों तरफ से। अब एस्परजिलस ये भी एक फंगस है, ये अटैक कैसे करता है, ये वही सेक्सुअल कंटामिनेशन से ज्यादा अटैक करता है, या क्लॉथ से अटैक करता है ज्यादा, गलत क्लॉथ, किसी का कंटामिनेटेड क्लॉथ यूज कर लिए तब ऐसा हो सकता है। 3 हाइजीन वीक होने के कारण भी एस्परजिलस अटैक होता है। इसका कैरेक्टर कैसा होता है, इसका कैरेक्टर, इसमें जब अटैक करता है एस्परजिलस ना, तो यहां पर छोटे छोटे राउंड पीला कलर का क्या होगा ना, यहाँ पे इरप्शन डेवलप होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल येलो कलर के जो होता है ना, छोटा छोटा पीला, आपको यहाँ पर इरप्शन मिलेगा आपको। और सेम ऐसा ही यहाँ भी मिलता है, अंदर में ग्लास पे देखेंगे ना, यहां भी आपको छोटे छोटे इरप्शन मिलेंगे, किसमें, एस्परजिलस के केस में। और ये काफी दर्द होता है, इसमें पेनफुल भी होता है, ये इसमें कभी कभी इचिंग भी होते हैं, इस एरिया में पूरा स्वेलिंग नजर आएगी, सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस बनता है इसमें, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी दर्द होता है, ये भी फैलता है बहुत ज्यादा तेजी से। और ये जो एस्परजिलस है, इसके कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन की चांस बनता है, वहां पे पस, दूसरा बैक्टीरिया आकर के आप पस बना सकता है, यानी बैक्टीरिया को अटैक करवाता है ये। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो देख लिए हम लोग, इसके 3 फंगस देख लिए। एक देख लिए कैंडिडा अल्बिकेंस, जो कि सिर्फ ग्लास पेस पे करता है, दूसरा डर्मेटोफाइट्स जो कि स्किन पे करता है, और तीसरा एस्परजिलस जो स्किन और ग्लास पेनिस दोनों पे करता है। बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे, इसको हम पता कैसे लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं, माइक्रोस्कोप पे डायरेक्ट स्वाब को लेकर के, और वो देख सकते हैं जैसे जैसे हम शेप बताए थे ना फंगस का, वैसा वैसा फंगस मिलता है। नंबर 2, इस स्वाब को हम कल्चर करके भी देख सकते हैं। न्यूट्रिएंट अगर पे कोई मीडिया आता है, उसमें आप लोग को नहीं मालूम होगा इसके बारे में, उस पर डाल करके क्या करते हैं, इसको लोग ग्रोथ करा करके भी देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं इसका हम लोग मैनेजमेंट, हम इसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, सबसे बड़ा चीज मैनेजमेंट है, और कैसे ठीक करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, पहला काम तो ये करना होगा कि प्रॉपर इसको वॉश करना है। जेनाइटल ऑर्गन को जब भी वॉश करते हैं तो एसिडिक सोप यूज करते हैं। एसिडिक सोप, जो भी एसिडिक सोप होता है, जब साबुन खरीदते हैं ना, तो उसका पीएच देख लीजिए कि साबुन का पीएच कितना होता है। तो जिसका पीएच एसिडिक होता है, 7 से कम है, वो एसिडिक पीएच बोलते हैं, उस साबुन को यूज करना चाहिए बाथिंग के लिए, स्नान करने के लिए। तो पहला तो हम लोग प्रॉपर वॉश करेंगे। दूसरा, जो नायलॉन क्लॉथ होता है उसको हम लोग प्रॉपर अवॉइड करेंगे। पसीना जब चले उसको हम लोग क्या करें, ड्राइनेस की बात करते हैं, हर समय क्या करते हैं, टाइट क्लॉथ यूज नहीं करते हैं। पहला तो ये काम कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो जितना भी इस्नोफिलिक डाइट होती है ना, उस सबको हम लोग खाने से मना करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस है, शुगर कंट्रोल करेंगे। जब भी पेशाब करेंगे, पेशाब के बाद प्रॉपर इसको वॉश करेंगे, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी इसको हम लोग वॉश करते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें फंगस आपको ज्यादा अटैक करेंगे। ये सब आपको हो गया क्या, इसका
मेंटेनिंग हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं इसको वॉश करने के लिए एंटी फंगल एजेंट यूज करेंगे हम लोग। कोई भी एंटी फंगल आता है उसको हम लोग देते हैं हम लोग और उसको हम लोग वॉश करते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट जो आता है आपको जो एलोपैथी में आता है कीटोकोनाजोल, उसका क्रीम लगाते हैं या फिर अगर रिंग वर्म का अगर है तो क्वाड्रिडम लगाते हैं, कीटोकोनाजोल लगाते हैं। कैंडिडा अल्बिकेंस अगर है तो वहां पे हम लोग कैंडिड जेल यूज करते हैं, कैंडिड जेल, कैंडिड पाउडर वो यूज करते हैं कैंडिडा के लिए। बात करते हैं इसमें होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। इसमें क्या करते हैं, अगर सपोज दैट अगर रिंगवर्म का केस अगर होता है तो वहां पे हम लोग क्रियोजोट यूज करते हैं या फिर पेट्रोलियम यूज करते हैं। अगर बाई दी वहां पर कैंडिडा अल्बिकेंस अगर है तो वहां पे हम लोग बोरेक्स यूज करते हैं, मर्क्सोल यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑल इन ऑल इचनेसिया मदर टिंचर को, एजाडिका इंडिका मदर टिंचर को या कैलेंडुला मदर टिंचर को, तीनों का मिक्स कर करके और हम लोग जेनिटल ऑर्गन को सुबह शाम वॉश करते हैं। याद रखिए क्या क्या बोल रहे हैं, इचनेसिया मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर, एजाडिका इंडिका मदर टिंचर, तीनों का सोल्यूशन को मिक्स कर करके इसको वॉश करते हैं। इससे आपका फंगस जो होता है आपका रिमूव हो जाएगी। मेडिसिन खाने के बता दिया आपको हम। एस्परजिलस अगर अटैक है तो वहां पे हम लोग बेलाडोना, मर्क्सोल, पेट्रोलियम, क्रियोजोट ये सब मेडिसिन को वहां पर प्रेफर करते हैं। मेडिसिन जो हम बोल रहे हैं या मेडिसिन जरूर लेना होगा। इसको हम लोग पोटेंशियम में देते हैं दवा को, 30 में या 200 में, जो मिले उसको दे देते हैं दवा। ये आपका फंगल इन्फेक्शन था। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। याद रखिएगा जब भी हमसे आप कांटेक्ट करेंगे तो इवनिंग टाइम ही कांटेक्ट करते हैं, 6 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच ही आप कांटेक्ट करेंगे। उसी समय हम ऑनलाइन पेशेंट देखते हैं, बाकी समय हम लेक्चर लेते हैं या फिर हम लोग ऑफलाइन मरीज देखते हैं। तो बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।